अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानरानामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तन् वातजातं नमामि। पवन पुत्र की कथा सुनाए सबका हो कल्याण। पवन पुत्र की कथा सुनाए सबका हो कल्याण। हरि की तरह अनंत पवन सुत जग में हरि समान। ज्ञान के सागर है हनुमान बुद्धि बल के है अतुलित धाम। ज्ञान के सागर है हनुमान बुद्धि बल के है अतुलित धाम। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। भगवान श्री राम की तरह उनके भक्त श्री हनुमान की कथा का भी कोई अंत नहीं है। भगवान राम की इन पर असीम कृपा है और ये जिस पर कृपा कर दे उसका तो फिर कहना ही क्या। हनुमान जी संकट मोचन कहे जाते हैं। इनकी आराधना, इनकी पूजा और इनका व्रत करने वाले कभी दुखी और दरिद्र नहीं होते। जिस तरह इन्होंने प्रभु श्री राम की सहायता की थी उसी तरह ये अपने भक्तों की भी सहायता करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। निर्बल के बल मारुति नंदन सबकी सुने पुकार। दुख दरिद्र अपराध पाप का प्रभु करते संहार। भक्ति शक्ति गुण ज्ञान बुद्धि बल रिद्धि सिद्धि के दाता। उनकी शरण शोक मिट जाए सारा सुख मिल जाता। भक्तों पर है बड़े दयालु राम भक्त हनुमान। ज्ञान के सागर है हनुमान बुद्धि बल के है अतुलित धाम। ज्ञान के सागर है हनुमान बुद्धि बल के है अतुलित धाम। भक्तों, आज मैं आपको भक्त शिरोमणि हनुमान जी की कथा सुनाने जा रहा हूं, जिनकी कथा सुनने मात्र से कलयुग में 100 यज्ञों का पुण्य मिल जाता है। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। वानर राजा हुए केसरी वानरों के महाराज। करते सुमेरु पर्वत पर थे एक छत्र वो राज। हो ब्रह्मा से इच्छा वर पाकर मन चाहा तन धरते। वानर रूप छोड़ कर के वे मानव रूप ते
धरते। प्रजा सुखी थी उनकी, सारे जग में था सम्मान। केसरी शासक बड़े महान, नीति के स्वयं बड़े विद्वान। केसरी शासक बड़े महान, नीति के स्वयं बड़े विद्वान। हनुमान जी के पिता वानरों के राजा केसरी सुमेरु पर्वत पर राज करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। राजा केसरी बड़े दयालु व ईश्वर भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि वो मन चाहा रूप धारण कर सकते हैं। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी था, जो ऋषियों के शाप से वानर जाति में जन्मी थी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इंद्रलोक की एक अप्सरा शापित होकर आई। वो सुमेरु पर्वत पर जन्मी, वानर योनि पाई। जिन मुनियों ने शाप दिया था, इतनी दया किए थे। रूप बना सकती मन चाहा, ये वर उसे दिए थे। उसी वानरी का इस जग में हुआ अंजनी नाम। अंजनी सुंदर थी गुणवान, देव वानर दोनों की प्राण। अंजनी सुंदर थी गुणवान, देव वानर दोनों की प्राण। भक्तों, हनुमान जी की माता अंजनी, जो इंद्रलोक में पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा थी, मुनियों से शाप मिलने के कारण उन्हें वानर योनि में जन्म लेना पड़ा। लेकिन उन्हीं मुनियों से उन्हें वरदान भी मिला कि वो कोई भी रूप धारण कर सकती हैं। राजा केसरी व रानी अंजनी दोनों ही अपना जीवन बड़ी प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत कर रहे थे। कमी थी तो केवल एक संतान की। मां अंजनी भोले शंकर की बड़ी पुजारिन थी। पुत्र प्राप्ति के लिए रानी अंजनी ने भोले शंकर की तपस्या की। उधर कैलाशपति अपने मन में सोच रहे हैं, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। एक बार कैलाशपति के मन में हुआ विचार, मैं विष्णु का भक्त, विष्णु की मुझ में भक्ति अपार। त्रेता युग में विष्णु धरा पर, त्रेता युग में विष्णु धरा पर लेंगे नर अवतार। मैं उनका सेवक बन करके करूं तनिक उपकार। कौन सी ऐसी राह है जिससे आऊं विष्णु के काम। उमा से बोले शिव भगवान, धरा पर जाऊंगा प्रिय प्राण। उमा से बोले शिव भगवान, धरा पर जाऊंगा प्रिय प्राण। सज्जनों, भोले शंकर अपने मन में सोच रहे हैं कि विष्णु जी त्रेता युग में धरती पर नर अवतार लेने वाले हैं। मैं किस प्रकार उनका सेवक बनकर उनके साथ धरती पर रह सकता हूं, किस प्रकार उनके कार्य में उनकी सहायता कर सकता हूं। इधर अंजनी की तपस्या भी प्रबल हो चुकी थी। भक्तों, भोले शंकर प्रकट हुए और अंजनी को पुत्रवती होने का वरदान दिया। भोले शंकर ने कहा, अंजनी, तुम्हारी कोख से मेरे 11वें रुद्र तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। वो सूर्य की तरह तेजवान और यशस्वी होगा। वो बालक विष्णु का सेवक और मेरा भक्त होगा।
रानी अंजनी बहुत प्रसन्न हुई। उधर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए असुरों का राजा भस्मासुर भी तप में लीन था। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भस्मासुर असुरों का राजा शिव के तप में लीन। कई वर्ष बीते तप करते तन हो गया था क्षीण। हो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए त्रिपुरारी। बोलो भक्त कौन सा वर दूं, क्या है चाह तुम्हारी। जिस पर हाथ धरूं चल जाए, ऐसा तो वरदान दे दिया शिव ने जब वरदान। पड़ा संकट में उनका प्राण, दे दिया शिव ने जब वरदान। बड़ा संकट में उनका प्राण। भस्मासुर की तपस्या पर प्रसन्न होकर शिव भोले ने उन्हें दर्शन दिया और बोले, भस्मासुर मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या वर चाहिए। तो भस्मासुर ने कहा, मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो वहीं भस्म हो जाए। भोले शंकर ने कहा, तथास्तु। वर मिलते ही भस्मासुर के तो विचार बदल गए। उसने वरदान की सत्यता को जानने के लिए शिव पर ही उस वरदान को आजमाने का विचार किया। सोचा, भोले को जलाकर पार्वती को अपने साथ ले जाऊंगा। फिर क्या था, भस्मासुर शिव के पीछे दौड़ने लगा। शिव आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे। भोले शंकर को इस प्रकार भागते हुए देखकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए सोचते हैं कि ये मेरा मित्र केवल नाम का ही नहीं, वास्तव में भोला है। बिना सोचे समझे किसी को कोई भी वर देकर स्वयं को संकट में डाल लेता है। शंकर भोले को भस्मासुर से बचाने के लिए भगवान विष्णु एक सुंदर सी नारी का रूप धारण कर भस्मासुर के सामने आ गए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चमक चमक छम 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 करती एक सुंदरी आई। भस्मासुर के आगे आकर धीरे से मुस्काई। भस्मासुर मोहित हो करके बोला, सुंदर नारी मुझसे करो विवाह, अभी तुम ले लो वसुधा सारी। नारी बोली, संग नाचो तो लूंगी बातें मान। असुर ने मानी उसकी बात, रख लिया अपने सिर पे हाथ। असुर ने मानी उसकी बात, रख लिया अपने सिर पे हाथ। भक्तों, विष्णु भगवान के उस मोहिनी रूप को देखकर भस्मासुर मोहित हो उठा। उस सुंदर नारी के सामने उसने विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु उस मोहिनी ने भस्मासुर के सामने एक शर्त रखी। सुनो, जैसे जैसे मैं नृत्य करूं वैसे ही तुम्हें भी नृत्य करना पड़ेगा। भगवान विष्णु नृत्य कर रहे थे और भस्मासुर उनका अनुसरण कर रहा था। नृत्य करते करते उस मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा। ये देखकर जैसे ही भस्मासुर ने अपने सिर पर हाथ रखा तो उसी क्षण वो भस्म हो गया। परंतु भक्तों, मोहिनी को नित्य मुद्रा में देखकर भगवान शंकर का काम जागृत हो गया। सोचने लगे कि इस अंश का क्या किया जाए। इतने में उन्हें अंजनी को दिया हुआ पुत्रवती होने का वरदान याद आ गया। भगवान शंकर ने पवन देव को बुलाया और आदेश दिया
के इस अंश को अंजनी के पास ले जाइए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नदी किनारे अंजनी बैठी शिव का ध्यान लगाए। पवन देव आ गए वहीं पर शिव का अंश उठाए। शिव का अंश कान में फूंका हो, शिव का अंश कान में फूंका, ध्यान मगन थी नारी। पवन देव का कार्य देख कर मुस्काए त्रिपुरारी। दे करके वरदान पुत्र का पवन किए प्रस्थान, हुआ पूरा शिव का अभियान, पवन को भी दिलवाए मान। हुआ पूरा शिव का अभियान, पवन को भी दिलवाए मान। भक्तों, पवन देव वरदान देकर चले गए। अंजनी ध्यान मग्न ही बैठी थी। उसी समय उनकी गोद में एक प्रसाद से भरा पत्ते का दोना चील के पंजे से छूटकर आ गिरा। अंजनी को भूख लगी थी, उन्होंने उस प्रसाद को खा लिया। भक्तों, ये वो प्रसाद का दोना था जिसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ के बाद महाराज दशरथ ने रानियों को खाने के लिए दिया था। सज्जनों, इसी आधार पर हनुमान जी को प्रभु राम जी का भाई भी माना जाता है। समय बीता और चैत्र मास में सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा चैत्र की दिन था मंगलवार। शिव के रुद्र रूप 11वें लेकर के अवतार। ओ वानर राज केसरी के घर जन्म लिए हनुमान। पवन देव के वर से जो कहलाए पवन कुमार। पुत्र को पाकर उन दोनों को मिला जग में सम्मान। ज्ञान के सागर है हनुमान, बुद्धि बल के है अतुलित धाम। ज्ञान के सागर है हनुमान, बुद्धि बल के है अतुलित धाम। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान शंकर की कृपा से वानर राज केसरी के घर हनुमान जी का जन्म हुआ। राज्य में चारों ओर खुशियां ही खुशियां झूमने लगी। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की, मुनियों ने जय जयकार किया, ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों से 10 दिशाओं को आनंदित कर दिया। हनुमान जी का बचपन बीतने लगा। बालपन का हंसना, उछलना कूदना, किलकारियां मारना केसरी और अंजनी का मन मोहने लगा। उगते हुए सूरज की लाली देखकर बालक हनुमान बहुत खुश होते थे। अपनी नन्ही नन्ही बाहें उठाकर उसे पकड़ने का प्रयास करते। मन में सोचते, ये लाल लाल फल बहुत अच्छा होगा। अगर ये मिल जाए तो खेलने और खाने दोनों के काम आएगा। समय बीतता जा रहा था। अंजनी की उम्र समाप्ति की ओर बढ़ रही थी। बालक हनुमान अभी 3 साल के थे। एक दिन अंजनी सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ममता
के मन उभरी पीड़ा भर आए जल नैना। देख रही थी लालन का मुंह बीत रही थी रैना। मेरे बाद लालिए मेरा हो, मेरे बाद लालिए मेरा किसके दर जाएगा। मेरी उम्र हो गई पूरी कल जीवन जाएगा। सूरज के नभ पर आते ही निकल जाएंगे प्राण। अंजनी नारी सती महान, उसे था अपनी मृत्यु का ज्ञान। अंजनी नारी सती महान, उसे था अपनी मृत्यु का ज्ञान। भक्तों, अंजनी की उम्र पूरी हो चुकी थी। उसे ऋषियों की बताई हुई बात याद थी। कल सूरज निकलने के साथ ही उसके प्राण निकल जाएंगे। ये सोचकर वो दुखी हो गई। छोटा सा अबोध बालक माता विहीन होकर दर दर की ठोकरें खाएगा। न जाने उसके बाद उसके बच्चे पर क्या बीतेगी। ये सोचकर अंजनी की आंखों से आंसू छलके और बालक हनुमान के शरीर पर गिर पड़े, जो मां अंजनी की गोद में सो रहे थे। पानी की बूंद गिरते ही बालक की आंख खुल गई। मां का उतरा चेहरा, आंखों में आंसू देखकर बालक ने जिद करके पूछ लिया, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। माँ किस लिए रो रही है, तू क्यों उतरा है चेहरा। मन में कोई पीर छुपी है, दुख है कोई गहरा। मेरी कसम तुझे है मैया, मुझसे सच सच बोल। तेरे दुख के पलड़े में ये जीवन दूंगा तोल। एक बार कह दे तू मैया, तज दूं अपने प्राण। दुखी हो गए पुत्र हनुमान, उन्हें माँ का कितना था ध्यान। दुखी हो गए पुत्र हनुमान, उन्हें माँ का कितना था ध्यान। बालक हनुमान बार बार मां अंजनी से जिद करते हैं। बालक की जिद के आगे मां को झुकना पड़ता है। मां अंजनी हनुमान को अपनी मृत्यु के बारे में बताती है कि सुबह सूरज के निकलते ही उसके प्राण निकल जाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शापग्रस्त नारी हूँ लल्ला, उम्र हो गई पूरी। मृत्यु और जीवन में अब तो थोड़ी सी है दूरी। किसे पुकारेगा मैया, जब कल मैं मर जाऊंगी। दुखी हो रही हूँ तुझसे मैं सुबह बिछड़ जाऊंगी। सूरज के संग मृत्यु काल है मेरा कल हनुमान। अभी तुम बालक हो नादान, कहाँ पाओगे माँ हनुमान। अभी तुम बालक हो नादान, कहाँ पाओगे माँ हनुमान। माँ अंजनी की बातें सुनकर हनुमान जी माँ से कहते हैं कि माँ, इतनी छोटी सी बात के लिए तू क्यों चिंता करती है। सूरज जब निकलेगा तभी तो तुम्हारी मृत्यु संभव है ना। मैं सूरज को निकलने ही नहीं दूंगा। मैं तो कब से इसे खा जाने की सोच रहा हूं। भक्तों, जब ईश्वर की कृपा होती है तो होनी भी अनहोनी में बदल जाती है। बालक हनुमान इतना कहकर
आकाश की ओर उड़ चले। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उड़े गोद से केसरी नंदन, पहुंच गए आकाश। बैठ गए सूरज के रथ पर, कपि को था उल्लास। अमावस का दिन था, वो राहु चला था घर से। देख राहु को टूट पड़े कपि, राहु भागा डर से। सूरज खाने कौन आ गया, कपि बालक बलवान। ज्ञान के सागर है हनुमान, बुद्धि बल के है अतुलित धाम। ज्ञान के सागर है हनुमान, बुद्धि बल के है अतुलित धाम। हनुमान जी आकाश में पहुंचकर जैसे ही राहु पर झपटे, तो राहु इंद्र इंद्र चिल्लाते हुए भागे। भक्तों, ये वही दिन था जिस दिन राहु भी सूरज को ग्रहण करने के लिए जाते थे। हनुमान जी के बल को देखकर राहु सीधा इंद्र के पास पहुंचे और वो इंद्र से बोले, देवराज इंद्र, आपने तो मुझे सूर्य को ग्रहण करने का वरदान दिया था, परंतु वहां तो आज एक कपि बालक सूर्य पर अधिकार जमाए बैठा है। इंद्र ने कहा, चलो देखते हैं। इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठ राहु को साथ लेकर चल पड़े। जब तक वो वहां पहुंचते, पवन पुत्र सूरज को निगल चुके थे। तीनों लोक में अंधेरा छा गया। ऐरावत को देखकर अंजनी लाल ने समझा, शायद ये भी कोई फल है। वो ऐरावत को पकड़ने के लिए झपटे। इंद्र ये देखकर घबरा गए। अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने बालक पर वज्र से प्रहार कर दिया। पवन पुत्र की कथा सुनाए, सबका हो कल्याण। पवन पुत्र की कथा सुनाए, सबका हो कल्याण। हरि की तरह अनंत पवन सुत, जग में हरि समान। ज्ञान के सागर है हनुमान, बुद्धि बल के है अतुलित धाम। ज्ञान के सागर है हनुमान, बुद्धि बल के है अतुलित धाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देवराज ने वज्र से बालक की ठुड्डी को तोड़ा। चोट लगी जब हनुमान को, सूरज को तब छोड़ा। नभ से गिरे अंजनी सुत, तो पवन भुजा फैलाए। एक गुफा में कपि बालक को पवन देव ले आए। पवन वेग को बंद कर दिए, क्रोध हुआ बलवान। ये था सब विधि का प्रबल विधान, कपि को मिलना था वरदान। ये था सब विधि का प्रबल विधान, कपि को मिलना था वरदान। देवराज इंद्र के वज्र से पवन पुत्र की ठुड्डी पर, जिसे हनु भी कहते हैं, चोट लगने से उनका मुख खुल गया और मुख खुलने के कारण सूरज मुख से निकलकर भाग खड़े हुए। चोट से घायल होकर अंजनी लाल मूर्छित होकर पृथ्वी की ओर गिरने लगे। पवन देव ने बालक को गिरता देख अपनी बाहें फैलाकर हनुमान को बाहों में थाम लिया और उसे लेकर एक गुफा में चले गए। बालक की हालत देखकर पवन देव को बड़ा ही क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी गति बंद कर दी, जिसके कारण तीनों लोक में त्राही त्राही मच गई। सबका दम घुटने लगा। सभी देवता
व्याकुल होकर पवन देव के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उस बालक के सिर पर हाथ रखा। ब्रह्मा जी का स्पर्श पाते ही बालक हनुमान की मूर्छा टूटी। सारे देवताओं के निवेदन पर पवन देव ने फिर से बहना शुरू कर दिया। सभी देवताओं ने मिलकर पवन सुत हनुमान को वरदान दिया। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ब्रह्म शस्त्र से मुक्त हो गए, ब्रह्मा का वर पाए। वज्र मुक्त कर दिया इंद्र ने, बजरंगी कहलाए। विश्वकर्मा ने मैंने जो भी अस्त्र बनाए, हानि नहीं होगी बालक को, महावीर कहलाए। सूर्य देव ने कहा मैं इसको, तू विद्या का ज्ञान, ज्ञान के सागर है हनुमान, बुद्धि बल की है अतुलित धाम। ज्ञान के सागर है हनुमान, बुद्धि बल के है अतुलित धाम। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और बोले, पवन देव, ये बालक अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकेगा। इस बालक की गति मन के समान तीव्र होगी, इसकी कीर्ति अमर होगी। राम रावण युद्ध में राम की सहायता करेगा। आज से इस बालक को महावीर, बजरंग बली, अतुलित बलधाम और हनु पर प्रहार झेलने के कारण हनुमान के नामों से जाना जाएगा। भक्तों, मां अंजनी के मृत्यु काल की घड़ी में अंजनी लाल ने सूरज को निगल लिया था, जिससे मृत्यु की घड़ी समाप्त हो गई थी। अब अंजनी मर नहीं सकती थी। बेटे के इस कार्य पर मां अंजनी बहुत प्रसन्न थी। उन्होंने अपने लाल को गोद में उठा लिया और माथा चूमने लगी। भक्तों, इस प्रकार मां अंजनी के प्यार दुलार से बालक हनुमान का पालन पोषण होने लगा। मां अंजनी हनुमान से कहती है कि वो गुरुदेव सूर्य के पास जाकर विद्या ग्रहण करे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सुबह उदय होकर जब सूरज आसमान पर चलते, उनके साथ अंजनी के